हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आज मैं मैथ का वीडियो लेकर आए हैं क्लास 10 के लिए। ये क्षेत्रमिति का वीडियो है, सिलेंडर का, बेलन का। आज देखेंगे प्रयोग 11। ठीक है, क्लास 10 WBBSE बेलन प्रयोग 11। आज प्रयोग 11 से देखेंगे। प्रयोग 11 में देखिए क्या कहा कि 6 मीटर लंबे एक लंब वृत्ताकार बेलनाकार लोहे के खोखले पाइप के भीतरी एवं बाहरी व्यास की लंबाई दे दिया 3.5 सेंटीमीटर और 4.2 सेंटीमीटर होने से पाइप में कितना लोहा लगा है। ठीक है, और पूछा है 1 घन डेसीमीटर लोहा का वजन अगर 5 किलोग्राम होता है तो पाइप यानी पूरे पाइप का वजन कितना होगा। दो चीज हमें यहाँ पे निकालना है। सबसे पहले तो कितना घन डेसीमीटर, इसमें यहाँ पे देखिए घन डेसीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए हमको यहाँ पे घन डेसीमीटर में ही इसका आयतन निकालना पड़ेगा कि इसमें लोहा का आयतन कितना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर प्रयोग का 11 जो है, प्रयोग 11 का देखेंगे। ये मान लिया जाए सिलेंडर है, खोखला बेलन इसको बोल सकते हैं, सिलिंड्रिकल खोखला बेलन। ठीक है, ये बेलन है। ठीक, इसका मोटाई है, अब इसका डायरेक्ट क्या दे दिया है, व्यास दे दिया है। इसका बाहर का व्यास यहां से यहां तक होगा, इसको दिया है 4.2 सेंटीमीटर में दिया है। अब भीतर का व्यास इसका यहां से यहां तक होगा, इसको दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बाहर का व्यास है, ये भीतर का व्यास है। और इसका ऊंचाई दिया है 6 मीटर। देखिए सब अलग अलग दिया, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया, यहाँ मीटर दिया, लेकिन पूछ रहा है आयतन घन डेसीमीटर में। ठीक है, तो सबको डेसीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो दिया गया है कि बेलन का व्यास, अच्छा बेलन का दो व्यास है, एक बाहरी एक भीतरी। तो यहां पे बाहरी पहले लिखते हैं, बाहरी व्यास कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर में दिया है। इसको बेलन का बाहरी अर्धव्यास निकाल लेते हैं। अर्धव्यास इसको कैपिटल आर बोलेंगे, तो अर्धव्यास होगा 2.1 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा इसको डेसीमीटर में अगर बदलेंगे तो 0.21 डेसीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे डेसीमीटर में ही सारा बदलना पड़ेगा हमको। बेलन का भीतरी व्यास कितना दिया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए बेलन का भीतरी अर्धव्यास निकालेंगे। अर्धव्यास बराबर आर, स्मॉल आर लेते हैं इसका। तो अर्धव्यास अगर निकालेंगे तो इसका आधा करना पड़ेगा, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 2 आएगा कितना 1.75 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन ये जो सेंटीमीटर में है इसको अगर हम डेसीमीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 0.175 डेसीमीटर। ध्यान दीजिएगा अच्छा से। बेलन का हर जगह खोखला हो जाएगा, ये चूंकि खोखला बेलन है। ठीक है, तो इसलिए खोखला हमेशा यहाँ पे प्रयोग करेंगे हम लोग। खोखला बेलन है, ठीक है, पाइप है, पाइप लिख सकते हैं, नहीं तो खोखला बेलन लिख सकते हैं। ठीक है, बात एक ही है। अच्छा, खोखले बेलन का ऊंचाई कितना है वो भी हम लोग लिखेंगे। 6 मीटर है, तो 6 मीटर को हम लोग 60 डेसीमीटर लिख सकते हैं। ठीक, अब अगर आयतन निकालें, इसलिए
खोखला बेलन का आयतन यानी पाइप का आयतन बराबर खोखला बेलन का आयतन का सूत्र क्या है, पाई और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो अब इसमें अगर सूत्र बैठाते हैं तो 22/7 मल्टीप्लाई, अब यहां पे देखिए कैपिटल आर के जगह पे कितना आया था 0.21, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 0.175 इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंटू एच के जगह पे 60। अब इसी को अच्छी तरह से सॉल्व करना, बाद में देखेंगे इसका वजन कितना है वो तो बाद का बात है, पहले तो हम निकाल लें कि इसमें कितना घन डेसीमीटर क्या है, इसका आयतन कितना घन डेसीमीटर वो निकाल लेते हैं पहले। अच्छा ये देखिए एक सूत्र पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी 0.175, ए प्लस बी ये हो गया, और फिर होगा ए माइनस बी, ठीक है, इंटू 60। अब यहां पे होगा 22/7 इंटू, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 5 7 1 8 और 1 2 1 3 0.385 मल्टीप्लाई, इसको अगर माइनस करते हैं तो 10 में 5 गया तो 5, अब ये बचेगा कितना, ये 10 बचेगा, 10 में 7 गया तो 3, और फिर 1 में 1 गया तो 0, और 1 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और इंटू 60। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, अच्छी तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 385 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, इसको काट लीजिए, 7 बचे 35 कट जाएगा, 0 0 काट लीजिए, फिर काटिए 5 से, 5 दूनी 10, 20 से कट गया, फिर काट लेते हैं इसको 10 से, तो ये कट जाता है आपका, 10 से कट जाता है तो 11 आ जाता है। ठीक है, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, तो इसको काटते हैं 5 सती 35 और 5 सती 35 कट गया है, और कुछ बचा है, और 60 कट गया। अच्छा 2 से इसको काट देते हैं, 2 से इसको काट देते हैं 3। ठीक है, तो अब देखिए बचा क्या है, 11 गुना 3 करेंगे 33। ठीक है, और देखिए ऊपर में क्या बचा है, 11 गुना 3 कर दिए 33, और 77 डिवाइडेड बाय 1000। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखिए कितना आता है, इधर साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, 77 और 33 को मल्टीप्लाई करते हैं, 21 21 है 2 23, फिर आएगा 1 4 5 2। ठीक, तो अब आ जाएगा 2 5 4 1 बटे 1000। ठीक, इसको पॉइंट में अगर हम लें तो 2.541 घन डेसीमीटर। ठीक है, तो यहां पे आ गया कितना मान, 2.541 घन डेसीमीटर। चूंकि ये आयतन है ना,
आयतन है, इसलिए ये आयतन आपका मिला। अब ये जो आयतन है इसमें कह रहा है कि यहां देखिए कि 1 घन डेसीमीटर लोहा का वजन अगर 5 किलोग्राम हो तो पूरे पाइप का वजन कितना होगा। तो कितना घन डेसीमीटर आ चुका है, 2.541 घन डेसीमीटर आ चुका है। तो लिखेंगे अतः 5 किलोग्राम प्रति घन डेसीमीटर की दर से पाइप का वजन बराबर 5 इंटू 12.5 इंटू 2.541। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 5 गुना 4 20, बाकी 2 25 को 27, बाकी 2 10 को 12, कितना आ गया 12.705 किलोग्राम, और यही आंसर। अब देखते हैं प्रयोग 12। ठीक है, इसका 2 आंसर आया, आप देख लिए। पहला वाला आया था 2.541 घन डेसीमीटर और दूसरा है इसका वजन। ठीक, अब प्रयोग 12 में देखिए क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन देखिए, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना दे दिया है और ऊंचाई 8 मीटर दे दिया है। ठीक है, ये देखिए ये मीटर में है, ये वर्ग मीटर में, इसलिए कोई समस्या नहीं है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करिए। बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर और इंटू एच। तो देखिए यहाँ पे कितना आसानी से इसको निकाला जा सकता है। जैसे ये आपका बेलन है, इसका एरिया आपको दे ही दिया और ऊंचाई भी आपको दे दिया, एच बराबर दे दिया है 8 मीटर, और इसका एरिया यानी पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है, और ये आपको मिल गया है कितना 13.86 वर्ग मीटर। तो इसको निकालना बहुत आसान है। यहां पे लिखेंगे दिया गया कि बेलन का ऊंचाई 8 मीटर तथा बेलन का आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 13.86 वर्ग मीटर। ठीक है, इसलिए बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई के जगह पे 22/7 बैठा देते हैं, आर के जगह पे कुछ भी नहीं। एक मिनट देखिए, अब यहां पे देखिए पाई आर स्क्वायर हमको ये दिया हुआ है। ये देखिए पाई आर स्क्वायर का मतलब इतना, ये जो है पाई आर स्क्वायर के जगह पे ही है। तो इसको चाहें तो हम यहाँ ब्रैकेट में पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी ऐसा संजोग मिले तो हम लोग आर निकालने का जरूरत नहीं है, यहीं पे हम क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। ठीक है, और एच के जगह पे 8 दिया है, 8 बैठा देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। 13.86 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 6 48, 4 64 68, बाकी 6 104 और 6 110, 10+2 अंक के बाद 110.88 ये हो गया घन मीटर, और यही इसका आंसर हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। आपको अगर इस तरह से आधार का क्षेत्रफल दे दिया जाए तो आप आर निकालने में टाइम बर्बाद नहीं करिए, यहाँ पे क्या करें, डायरेक्ट हम बैठा दें। अच्छा, जहां पे आवश्यकता होगी वहां पे हम लोग आर निकाल सकते हैं।
अब देखिए प्रयोग 13। प्रयोग 13 में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन देखिए पहले, जिस बेलन के आधार की परिधि 15.4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन निकालें। तो देखिए यहाँ पे दिया है आधार का परिधि। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि यहाँ भी उसी तरह से निकाल देंगे, तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, परिधि है तो आपको आर। अब इसमें देखिए परिधि बराबर कितना दिया है। ये मान लिया जाए बेलन है और इसका परिधि दे दिया है 15.4 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई दिया है h बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें अगर आयतन निकालना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें r हमको निकालना पड़ेगा। लिखेंगे दिया गया है कि बेलन का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन का आधार का परिधि यहां इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है और इसलिए तब इसको हम परिधि बोलेंगे। ठीक है, तो परिधि यानी ये 2πr है, बराबर कितना दिया है 15.4 सेंटीमीटर, या 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 15.4। दशमलव हटा लेंगे इसका, 2 इंटू r बराबर, दशमलव अगर हटा लेते हैं बाई 10, 2 से काट लेते हैं तो 214, 214, फिर इसको काट लेते हैं 11 से, 11 दूनी 22, 77। अब जो है कटेगा नहीं। ठीक है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे काट सकते हैं। तो अब आएगा 2r डिवाइडेड बाई 7 इजकल टू 7 डिवाइडेड बाई 10। अब हो जाएगा 20r इजकल टू 49, r इजकल टू हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर। तो इसका हम पहले r निकाल लिए। ठीक है, r निकालने के बाद अब आयतन निकालना इसका आसान हो जाएगा। अब आयतन निकालेंगे तो इसलिए बेलन का आयतन पाई r²h, पाई के जगह पे 22/7, r के जगह पे अभी अभी बताइए कितना आया 49 डिवाइडेड बाय 20, लेकिन यहाँ पे आप होल स्क्वायर करेंगे और h के जगह पे ऊंचाई कितना है 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 22/7 49/20 इंटू फिर 49/20 दो बार करेंगे, 10 दूनी 20, 2 को काट लो 11 से काट लिया जाए, 7 सती 49 काट लिया जाए और कटेगा और तो कुछ नहीं कटेगा, 77 डिवाइडेड बाय 20। इधर साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 49 को 77 से, 63, 6, 7, 28, 8, 14, 34। आ गया है 3, 7, 7, 3। अब इसको 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। 20 से जब डिवाइड करते हैं तो एक बार में पहले दे रहे हैं 20, फिर 8 दूनी 16, 8 से लगा देना,
3 आएगा, फिर एक बार 8 से लगा दीजिए, अब आएगा 130। अब पॉइंट दीजिए यहाँ पे पॉइंट देते हैं। उसके बाद 6 से लगाए, 6 से लगा देते हैं और 5 से लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना है, 188.65, 188.65 घन सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो। क्लियर। अब देखिए 14 नंबर का सवाल। 14 नंबर में देखिए क्या दिया गया है। 14 नंबर में पहले क्वेश्चन पढ़िए। 14 नंबर में है कि 11 सेंटीमीटर बाह्य परिधि वाले 105 सेंटीमीटर लंबे ट्यूबलाइट का कांच यदि 0.2 सेंटीमीटर मोटा हो, ठीक है, ट्यूबलाइट का कांच कितना है, 0.2 सेंटीमीटर मोटा है, ठीक, तो 5 ट्यूबलाइट बनाने में कितना कांच लगेगा, हिसाब करके देखें। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। 5 ठो ट्यूबलाइट है, 11 सेंटीमीटर उसका परिधि है, ठीक है, और लंबाई उसका 105 सेंटीमीटर है, और कांच का मोटाई 0.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए एक ट्यूब लाइट हम बनाते हैं, उससे पता चलेगा। जैसे ये प्रयोग 14 है ना, जैसे मान लिया जाए एक ट्यूब लाइट ये है, ठीक है, ट्यूबलाइट जो हम लोग चलाते हैं, ये ट्यूबलाइट का ये जो कांच है बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, मान लिया जाए यही कांच है इसका, ठीक है, तो इसमें कितना कांच आया है, तो इसका मोटाई देखिए कितना कम दिया, 0.2 सेंटीमीटर दिया मात्र। लंबाई इसका दिया है 105 सेंटीमीटर, ठीक है, 105 सेंटीमीटर। और इसमें क्या दिया है, इसका बाहरी क्या दिया है, बाहरी परिधि दिया है, ध्यान दीजिए, इसका बाहरी परिधि है 11 सेंटीमीटर। तो बाहरी परिधि जब है तो इसका हम बाहरी अर्धव्यास निकाल लेंगे, और बाहरी अर्धव्यास वाट और भीतरी भी अर्धव्यास वाट, क्योंकि जब भी ये तो खोखला बेलन ही है तो इसमें भी खोखला बेलन का ही सूत्र बैठाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखिए जो जो दिया है उसके हिसाब से हम यहाँ पे कैपिटल आर निकालेंगे, स्मॉल आर निकालेंगे। जब निकल जाएगा तो फिर ये इसका एच का काम करेगा, क्योंकि ये लेंथ है इसका, और ये मोटाई तो 0.2 सेंटीमीटर है ये, ठीक। तो इससे क्या होगा, एक ठोक आयतन निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 ट्यूबलाइट का निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए आप कि ट्यूबलाइट कैसा है, बेलनाकार है। ट्यूबलाइट का लंबाई यहां ऊंचाई का काम करेगा, ठीक है, 105 सेंटीमीटर, ठीक है, जो दिया है लिख दीजिए। ट्यूब लाइट का बाहरी व्यास नहीं, अर्धव्यास मान लेते हैं कि बार, अर्धव्यास बराबर आर बराबर वाट, हमको मालूम नहीं। ट्यूब लाइट का भीतरी अर्धव्यास बराबर स्मॉल आर बराबर वाट, हमको मालूम नहीं, ठीक है। ट्यूब लाइट का कांच की मोटाई 0.2 सेंटीमीटर, ये मालूम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक चीज और मालूम है, क्या बोलिए, तो ट्यूबलाइट का बाहरी परिधि मालूम है, कितना है, 11 सेंटीमीटर। अच्छा, बाहरी परिधि को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई कैपिटल आर बराबर 11, 2 इंटू 22/7 गुना आर बराबर 11 को काट सकते हैं 2 बार में,
आ जाएगा 4r डिवाइडेड बाय 7 बराबर 1/1 कर सकते हैं, और 4r इजकल टू 7 और r इजकल टू 7/4 आया सेंटीमीटर। क्या आया है? कैपिटल R हमें मिला 7/4। ठीक है। अच्छा, 7/4 कैपिटल R मिला तो स्मॉल r हम कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि देखिए ये ट्यूब लाइट का जो मोटाई है वो 0.2 सेंटीमीटर दिया है, तो अगर बाहरी अर्धव्यास आपको निकल के आ गया है 7 डिवाइडेड बाय 4, तो उसमें अगर 0.2 माइनस कर देंगे तो भीतरी अर्धव्यास निकल जाएगा ना। तो लिखेंगे चूंकि कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर 0.2। ठीक है। ये क्या हुआ? अगर कैपिटल R में स्मॉल r माइनस करते हैं, यहां गौर करिए, देखिए ये कैपिटल R है, ठीक, और ये इसका यहां से यहां ये वाला स्मॉल r है। ठीक, तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? इसका मोटाई ही तो हुआ। दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? इसका मोटाई हुआ। ठीक, तो जब दोनों का डिफरेंस मोटाई हुआ तो r के जगह पे कितना रख देंगे? 7/4। कैपिटल R हमको मालूम है, माइनस r बराबर 0.2। और अगर r निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा हमको? 7/4 में माइनस करना पड़ेगा 0.2 करना पड़ेगा, यहाँ माइनस है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r बराबर 7.4 माइनस 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 20, 5 35 माइनस 4, r बराबर आ जाएगा 31/20। ठीक, तो देखिए आपको स्मॉल r भी मिल गया, भीतरी अर्धव्यास भी मिल गया, कैपिटल R भी मिल गया। ठीक है। तब हम क्या कर सकते हैं? एक ट्यूब लाइट का आयतन निकाल सकते हैं। मतलब लिखेंगे अतः एक ट्यूब लाइट का कांच का आयतन बराबर, सूत्र क्या है? पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू H। यही तो है सूत्र, 22/7। R के जगह पे आप लेंगे 7/4 का होल स्क्वायर, माइनस स्मॉल r के जगह पे लेंगे 31/20 का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। और H ले लेंगे 105। ये एक ट्यूबलाइट का निकल रहा है, एक ट्यूबलाइट का निकाल के फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको ध्यान से कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, 7 × 7 49, 4 चौक 16 माइनस इसको इस तरह से करने से ज्यादा फायदा होगा। इसको छोड़ दीजिए, इसको ऐसे करिए, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र जो अगले बार पहले बैठाए थे एक बार, और तो 7/4 प्लस 31/20, और दूसरा ले लेंगे 7/4 और माइनस 31/20। ठीक है, और इंटू 105, 22/7। अब इसको जब हम ये करेंगे तो आएगा 20 और 4 का एलसीएम 20 ही आएगा, 4 × 5 = 5 × 7 = 35 प्लस 31। ठीक है, तो ये आ गया। दूसरा बार में आपको लेना पड़ेगा 20 लघुत्तम आएगा, 4 × 7 = 35 माइनस 31। ठीक है, मल्टीप्लाई 105। अब आएगा 22/7 और यहाँ जोड़ दीजिए तो आएगा 5 × 1 = 6 और 3 × 3 = 6, 66 आ गया बटे 20। गुना इसको घटाएंगे तो आएगा आपका 4/20।
गुना 105, 4 पच्चे 20, 5 से काट दिए हैं। अब तो अच्छा ये 7 से कट जाएगा, 7 से काट दिए, 7 कम 7, 7 पच्चे 35, 5 5 5 दिया 15, कट गया। इसको 10 से काटिए, इसको 11 से काटिए। अब देखिए कितना आया, 11 गुना, अच्छा 11 गुना 3 कर देना, यहाँ पे 3 है, 11 गुना 3 33 कर लेते हैं, 33 गुना 66 बट्टे 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 का 8 बाकी 1, 6 18 19, 8 9 8 17 के 7 बाकी 1, 9 10 11 के 1 आ गया आपका। कितना आ गया, 2178 डिवाइडेड बाय 10, ठीक, बराबर 217.8 घन सेंटीमीटर। ये तो एक ट्यूबलाइट का आयतन हुआ। देखिए यहाँ पे एक ट्यूबलाइट का कांच का आयतन निकल के आ गया आपका इतना, इसलिए 5 ट्यूबलाइट का कांच का आयतन, क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, बराबर 2178 बाई 10 इंटू 5, ठीक, 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, फिर आएगा 0, 2 8 16, 2 9 18, कितना आ गया बताइए, 1089 घन सेंटीमीटर, और ये हो गया आंसर। तो एक ट्यूबलाइट में इतना कांच लगा, तो 5 ट्यूबलाइट में कितना कांच लगा, इतना कांच लगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे फटाफट शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।